जब क्रिकेट विश्व कप के खुमार में डूबे थे करोड़ों भारतीय, तब भारत आ रहे मालवाहक जहाज का हो गया अपहरण। भारत के ही दोस्त ईरान की ओर क्यों घूमी शक की सुई। हमास इजराइल जंग अब समंदर में मचाएगी तगड़ा कोहराम। दोस्तों, जिस बात की चिंता थी वो अब दिखने लगी है। हमास ने इजराइल पर हमला बोला, लेकिन जब इजराइल पलटवार पर उतरा तो पूरे गाजा को ही साफ कर दिया और अब ये जंग समंदर में पहुंच चुकी है। गाजा पर इजराइल के वार से हूती विद्रोही बौखला उठे हैं और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत सीधे सीधे इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, बात यह है कि तुर्की के कोरफेज से भारत के पिपावाव आ रहे कार्गो जहाज का यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से अपहरण कर लिया गया। लाल सागर से जब ये जहाज गुजर रहा था तब इसको हाईजैक किया गया। ऐसा हाईजैक के जरिए हूती विद्रोहियों ने दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं उसे कर ही देते हैं। दरअसल हूती आर्मी के प्रवक्ता ने ऐलान किया था कि इजराइल के सभी जहाज़ों पर हमला किया जाएगा। ऐसा हाईजैक के बाद हूती विद्रोहियों ने इसका अपहरण कर बयान जारी किया। उन्होंने सभी देशों से कहा है कि वो इजरायली कंपनियों के जहाज़ों से अपने देशों के नागरिकों को हटा लें। अब दोस्तों, ये हूती विद्रोही हैं कौन, क्यों ये इजराइल से इतने बौखलाए हुए हैं और भारत के दोस्त ईरान से इनका क्या कनेक्शन है और सऊदी को ये अपना दुश्मन क्यों मानते हैं और जिस जहाज का इन्होंने अपहरण किया है उसका क्या भारत से कोई बड़ा संबंध है, पूरी बात आपको बताता हूं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि ये हूती हैं कौन। तो दोस्तों, ये ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन है जैसे गाजा में हमास काम कर रहा है और ये संगठन भी हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। दोस्तों, ये हूती विद्रोही यमन से ताल्लुक रखते हैं। साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ था और यहाँ पर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भयंकर विवाद है। वैसे ये विवाद कोई नया नहीं है, इन समुदाय में हमेशा से विवाद रहा है जो साल 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया। लेकिन 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता लाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला तो सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। लेकिन यहाँ देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था। आज की तारीख में इन लोगों ने यमन की राजधानी सना और देश के 70 से 75 भाग पर कब्जा कर रखा है और जो हिस्सा बचा हुआ है उस पर सऊदी अरब हुकूमत चला रहा है। हालांकि दोस्तों, अब ये हूती काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं। ये लोग लाल सागर और बाब अल मंडेब जल डबरू मध्य वाले इलाके में यानी कि समंदर में आतंक मचाते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि ये भारत के दोस्त इजराइल ही नहीं बल्कि ये मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की हालत खराब किए पड़े हैं। पिछले साल जनवरी 2022 में इन हूतियों ने सऊदी अरब के अस्पताल के लिए आपूर्ति ले जा रहे संयुक्त अरब अमीरात के ध्वज वाले मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया था। वैसे दोस्तों, इन हूतियों को ट्रेनिंग, तकनीकी विशेषज्ञता और तेजी से एडवांस्ड वेपन ईरान से ही मिलते हैं, जिसमें ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाल के सालों में कई खतरे पैदा किए हैं। उन्होंने 1 अक्टूबर 2016 को संयुक्त अरब अमीरात के नौसैनिक परिवहन HVS-2 स्विफ्ट पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। उन्होंने अमेरिका नौसेना के युद्धपोतों को भी निशाना बनाया। 30 जनवरी 2017 को उन्होंने रिमोट नियंत्रित विस्फोटक नाव से सऊदी फ्रिगेट अल मदीना 702 को टक्कर मार दी थी। अब गाजा पट्टी में युद्ध शुरू होने के बाद हूती विद्रोही लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं और अब लाल सागर में गैलेक्सी लीडर जहाज को हाईजैक कर लिया है, जिस पर इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस काम की निंदा करते हुए इसके पीछे ईरान के होने की बात की है।
इजराइल के अलावा रक्षा विशेषज्ञों ने भी जहाज को अगवा किए जाने में ईरान की ओर से मदद किए जाने का इशारा किया है। अब दोस्तों, इन्होंने जहाज को किडनैप कैसे किया, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि गैलेक्सी लीडर जहाज को किडनैप करवाने में ईरान का बड़ा हाथ है। इसकी वजह यह है कि वहां ईरान की कड़ी निगरानी होती है। ईरान के जहाज के पास से गुजरने के बाद यह घटना हुई। ऐसे में ईरान की तरफ इसका शक जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यमन में हूती विद्रोहियों के द्वारा जब्त किए जाने से कुछ समय पहले लाल सागर में तैनात ईरानी IRGC के फॉरवर्ड बेस जहाज के करीब से गुजरा था। यहाँ IRGC के जहाज काफी समय से तैनात हैं। ऐसे में इसी जहाज से हूतियों की मदद होने का शक है। ईरान ने कार्गो शिप साविज को लाल सागर में निगरानी, कमांड और संपर्क बेस के रूप में किया है। कई रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसे मुख्य रूप से यमन में गृह युद्ध में लड़ रही हूती नौसेना के समर्थन के लिए तैनात किया गया है। साविज को हाल तक एक कार्गो वाहन के रूप में संचालित किया जा रहा था। अब इसे कवर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसकी पहचान मालवाहक जहाज के रूप में ही है और इसी के जरिए ये पूरा खेल हुआ है। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से ये हूती विद्रोही बौखलाए हुए हैं। इनका कहना है कि इजराइल हमला रोके, नहीं तो युद्ध बढ़ जाएगा। हूती आर्मी के प्रवक्ता याह्या सारेया ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि इजराइल कंपनी और इजराइल के झंडे लगे जहाजों को उनकी सेना टारगेट करेगी। इससे पहले हूती विद्रोहियों की सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि वो इजरायली जहाजों को टारगेट करने को तैयार है। लाल सागर के अलावा ऐसी जगहों पर इन जहाजों पर हमला किया जाएगा जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा। इससे पहले 9 नवंबर को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हूतियों ने डींगे हाँकते हुए मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त करने की बात कही थी। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम किया था। हालांकि अब इन लोगों ने कांड कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 25 क्रू मेंबर वाले गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया है, जिस पर बहामास का झंडा लगा था। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। ये जहाज भारत का नहीं है, ये बस भारत के लिए माल लेकर आ रहा था। ये जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इजराइल से इसका अगर कनेक्शन देखा जाए तो जिस कंपनी का ये जहाज है उसमें इजराइल बिजनेस टाइकून इब्राहिम उनगर की पार्टनरशिप है। मतलब कि इजराइल का इसके अलावा इस जहाज से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे दोस्तों, ये जहाज फिलहाल एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया हुआ है और इस जापानी कंपनी NYK लाइन ने कहा है कि अपहरण के समय जहाज में माल भी नहीं था। बड़ी बात यह है कि इसके चालक दल के 25 सदस्यों में फिलीपींस, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मैक्सिको के लोग शामिल हैं। लेकिन जहाज पर कोई भी भारतीय और इजरायली नहीं है। इस जहाज को छुड़ाने के लिए अब जापानी सरकार हूती विद्रोहियों के साथ बातचीत कर रही है। जापान इसको लेकर इजराइल, सऊदी अरब, ओमान और ईरान की सरकारों के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। तो वहीं हूतियों ने कहा है कि वे चालक दल के सदस्यों के साथ उनके इस्लामी मूल्यों के मुताबिक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका मतलब नहीं बताया।